हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। हम स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी, जो कि 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और 7 चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। जो 6 चैप्टर नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में है वीडियो, जाके आप लोग देख लें, ठीक है। उसके बाद 7 चैप्टर पढ़े, समझ में ज़्यादा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। आज क्या पढ़ेंगे? अपना देश भारत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत जो है एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में एक हिमालय ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। उत्तर में जो है हिमालय ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 32.8 लाख किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो 32.8 किलोमीटर लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार जो है ना, कितना है? 3200 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ यानी कि गुजरात तक की इसका विस्तार जो है ना 2900 है। उत्तर दक्षिण कितना, पूरब पश्चिम कितना है? 2900 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण 3200। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। भारत में क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं की भिन्नता है, लेकिन हाँ संगठित है। यहाँ भिन्नता भाषाएं के हैं, लेकिन एकता जो है यहाँ है। इंडिया में एकता सभी जगह एक समान है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। हमारी परंपरा में जो है एकता दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। यही कारण क्या है कि एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी जो है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ है। भारत उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर यानी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर भारत की ओर मुख्य भूमि विस्तार जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, यानी 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री, ठीक है, बीच है। पश्चिम से पूरब देखा जाए, यानी पश्चिम से पूरब, ये उत्तर दक्षिण था। पश्चिम से पूरब भारत का विस्तार जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97.25 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच में स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय के बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच के समय के अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री अक्षांश देशांतर के लिए स्थानीय समय जो है 4 मिनट होता है, 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है लगभग 2 घंटे पहले ही उग जाता है, पहले ही होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय जो है ना क्यों माना गया है? इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, तिब्बत हो गया, यानी चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतना पड़ोसी, इधर म्यांमार है। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमा से जुड़ी हुई है। कितने देश हैं? 7 देश हैं।
जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सभी सब देखे हैं, ये सारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, देखिए राजनीतिक मैप में देखिए पाकिस्तान, चीन और ये सारे राज्य के बारे में दिखाया गया है। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मालदीव और श्रीलंका को जो है पाक जल संधि अलग करता है भारत और श्रीलंका के बीच में। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। राज्य का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ है। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक अनुकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालयी संतरी का कार्य करता है। हिमालय प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला जो है वो बृहद हिमालय है, या हिमाद्री कहते हैं उसको। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ स्थानों के नाम का पता लगाए, जैसे शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, शिवालिक श्रेणी। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। दक्षिण में क्या है? भारत के उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। जो लाए गए मिट्टी होते हैं उससे बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदान में जनसंख्या अधिक होती है। समझ गए? भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारत के पश्चिमी भाग में जो है महामरुस्थल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मरुस्थल है। यहाँ शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। मरुस्थल में वनस्पति नहीं होती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकृति जो है कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली जो है विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां जो है बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है 2 ऐसी नदी है जो कि पश्चिम में बहने वाली नदी है, जो अरब सागर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरब सागर से। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व से पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कि कोयला, लोहा, यश की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सांकरे हैं। कैसा है? तो सांकरे हैं। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। पूर्वी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत जो है चौड़े हैं। वहाँ पूरब की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे देख ले तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सारी नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा स्थित है उसके मुहाने पर। देखिए दिखाया जा रहा है भारत जो कि सुनामी दिखा रहा है। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह स्थित है, जो कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर
स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निकोबार समूह। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्षा 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत करके जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी का एक विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। तो अंडमान निकोबार जो है सुनामी के कारण उसी में जो है बहुत ही प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार, सुनामी जब आया था 2004 में तब। चलिए ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है। तो 7 चैप्टर खत्म हो चुका है। अगला 8 आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए